सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री सागर ग्रंथ के प्रकरण 9 की 110 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। माहे बेल फूल कई खजूरे, नंगे के बस्तर, नरम सखत जो दिल चाहे, जोत सुगंध सब पर। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के पुष्प तथा लताएं इस प्रकार लहरीदार ढंग से सुशोभित है कि इनके कारण सारा वस्त्र ही रत्नमय दिखाई देता है। इन रत्नों में इच्छानुकूल कोमलता तथा कठोरता दिखाई देती है। इन सभी में सुगंध है तथा सभी से ज्योति निकलती है। नव रंग इन नाड़ी मिने, ताना बाना सब नंग, जानो बने जवेरन के, नकस रेशम या रंग। इजार बंद में 9 रंग हैं। 9 रंगों के विभिन्न रत्नों के ताने बाने से यह बनाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह रत्नों से ही बना हुआ है या रेशम पर रत्नों की अथवा रंगों की चित्रकारी की गई है। अचरज अद्भुत देखत, बस्तर या भूषण, नरम खूबी खुशबोए, भरया आसमान में रोशन। इन वस्त्र तथा आभूषणों में अद्भुत विचित्रता दिखाई देती है। इनकी कोमलता एवं सुगंधि की भी अद्भुत शोभा है। इनका प्रकाश आकाश में छा जाता है। अरस में नकल है नहीं, जो अंग त्यों बस्तर भूषण, जब जीन अंग जो चाहिए, 300 बैर होए मीने खीन। परमधाम में किसी प्रकार की नकल नहीं है। वहाँ के स्वरूपों के जैसे दिव्य अंग है, उसी प्रकार वस्त्र तथा आभूषण भी दिव्य है। जब जिन अंगों को वस्त्र अथवा आभूषण की आवश्यकता होती है, उसी समय उनमें वस्त्र तथा आभूषण क्षण मात्र में ही 100 बार बदले हुए दिखाई देते हैं। जैसा सुख दिल चाहे, वस्त्र भूषण तैसे देत, सब गुण अंग अरस अजीम अरस चीज में, सब सुख इसक समेत। उनका हृदय जैसी सुखद अनुभूति चाहता है, वे वस्त्र तथा आभूषण उसी प्रकार की अनुभूति प्रदान करते हैं। परमधाम की प्रत्येक वस्तु में सब प्रकार के गुण विद्यमान हैं। उनसे प्रेम के साथ साथ सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। ये चरण अंग अरस के, सबदन पहुँचे ईत, लाल उज्जल रंग सलूकी, मुख कही न जाए सिफत। श्री श्यामा जी के ये चरण परमधाम के ही अंग हैं। इनका वर्णन करने में संसार के शब्द सक्षम नहीं है। इन चरणों का लाल रंग अत्यंत उज्जवल है। इसकी शोभा शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं हो सकती। मैं कहूँ सिफत सलूकी, पर कह न सको क्यों एक कर, पूरा एक अंग कह न सको, जो निकस जाए उमर। मैं इनकी दिव्य संरचना का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। पूरी आयु व्यतीत होने पर भी किसी एक अंग का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं हो सकता है। जो कदी कहूँ नरमाई की, और लीको सिफत, आए जाए आर वल्ल, सबदन इत पहुँचत,
इन चरणों की कोमलता तथा इनकी रेखाओं की महिमा का गायन करने लग जाएं तो कितनी भी आयु व्यतीत हो जाएगी, तथापि ये शब्द वहां तक नहीं पहुंच सकते। जो कहूँ खूबी रंग की, जोत कहूँ लाल उज्जल, यो क्यों आवे शब्द में, जो कदम बका नह चल। यदि मैं इनके रंगों का वर्णन करूं तो उनके उज्ज्वल लाल वर्ण की शोभा शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं हो सकती, क्योंकि ये चरण कमल अखंड परम धाम के हैं। रंग उजल नरमाई क्यों कहूँ, और चरण की खुशबोए, ये जुबा अरस चरण की क्यों कर बरनन होए। इन चरणों की कोमलता, उज्ज्वलता एवं सुरभिता का वर्णन कैसे करूं, क्योंकि स्वप्नवत जगत की जिह्वा के द्वारा अखंड परम धाम के इन चरण कमलों की शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सागर ग्रंथ के प्रकरण 9 की 120 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।